नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी का मॉडल पेपर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका मॉडल पेपर नहीं, ये बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर। आप इंडियन आर्मी का कभी भी पेपर देने जाएंगे तो आप देख लेना, सेम इसी लेवल का आपका पेपर मिलने वाला है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये आर्मी का मॉडल पेपर आपको दिखाना चाहूंगा। आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर है। ये मॉडल पेपर स्पेशली टेक्निकल के लिए सेट किया गया है। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन फिजिक्स के इंक्लूड किए गए हैं, और सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन डी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के इंक्लूड किए गए हैं, और सेक्शन ई के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इंक्लूड किए गए हैं। पेपर उसी लेवल का सेट किया गया है जिस लेवल का पेपर आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। तो आप बेफिक्र होकर इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर कर देना। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशन कोटेशन। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके वर्तमान समय की, जिस समय आप संघर्ष कर रहे हैं, एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा जो आपका इस संघर्ष में साथ दे। लेकिन जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, यही लोग आपके साथ होंगे। आज आप संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग आपका मजाक बना रहे हैं। मजाक बनाने दीजिए, अपने सपने के पीछे पागल बन जाइए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास रचा है। सपने तुम्हारे हैं, सपने तुम्हारे हैं। तुमने डिसाइड किया फौजी बनना, तो इसे पूरा भी तुम ही करोगे। ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, और ना ही लोग। अपने सपने के पीछे पागल बन जाओ, संघर्ष करते रहो। यकीन मानिए दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप फौजी कहलाने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे रहिए, जरूर आप 2021 में फौजी बनने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार है, फटाफट सेशन को लाइक कर दें। सेक्शन ए के अंदर हम 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की। दोस्तों, ये पेपर स्पेशली टेक्निकल के लिए सेट किया गया है। 200 नंबर का ये पेपर है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 50 में से आपका क्या स्कोर रहता है, लास्ट में कमेंट कर देना। और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सेशन के अंत तक बने रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं। ऑप्शन ए 183, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 193। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य कितने देश हैं? 93, 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि विश्व में फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी ऑस्कर पुरस्कार, ऑप्शन सी मान बुकर पुरस्कार, ऑप्शन डी ग्रेमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्कर पुरस्कार। विश्व में फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार है। सभी भाइयों को जय हिंद। जितने भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी को जय हिंद। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विशाख दत्त, ऑप्शन डी जयदेव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, शून्यकाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि शून्यकाल क्या है। ऑप्शन ए सुबह के
1 बजे, ऑप्शन बी सोने का समय, ऑप्शन सी बिस्तर से उठने का समय, ऑप्शन डी संसद के प्रश्न काल के बाद का समय। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संसद के प्रश्न काल के बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्य काल कहते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन हमने सामान्य ज्ञान की डिस्कशन किया है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि किस यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि किस यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी मैकमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी माइक्रोटोम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पिकोमीटर किसके बराबर है? ऑप्शन ए 10 की घात -11, ऑप्शन बी 10 की घात -12, ऑप्शन सी 10 की घात 12, ऑप्शन डी 10 की घात 11। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 10 की घात -12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सोनार में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रासर्वित तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी अपसर्वित तरंग, ऑप्शन डी सर्वित ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रासर्वित तरंगे। सोनार में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? प्रासर्वित तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर रहा हूं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 1/2 mv², ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी mvh, ऑप्शन डी 2 mv। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टेक्निकल के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि एक 4 kg की वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या है? तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एम का मतलब मास इंटू एसिलेशन, मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको दे रखा है 4 kg, एसिलेशन मतलब त्वरण कितना है? 8 है, इनको गुणा करना है, 8 चौके कितने हो जाएंगे? 32 न्यूटन। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि पानी का कवथनाक बिंदु क्या है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक लड़की झूले पर खड़ा है, एक लड़की झूले पर खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। एक लड़की झूले पर खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कूलाम। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विकर्ण, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है?
आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन ए तना हुआ धनुष, ऑप्शन बी चाबी भरी घड़ी, ऑप्शन सी बांध में भंडारित पानी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्थितिज ऊर्जा के सभी उदाहरण है। ऑप्शन ए तना हुआ धनुष, ऑप्शन बी चाबी भरी घड़ी और ऑप्शन सी बांध में भंडारित पानी। तीनों ऑप्शन किसके उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20,000 से ऊपर, ऑप्शन सी 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी भार। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी भार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप YouTube पर कहीं भी सर्च कर लेना, मॉडल पेपर आर्मी के लिए ऐसा मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सर्च कर लेना, ऐसा पेपर नहीं मिलेगा। और जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो देख लेना सेम इसी लेवल का पेपर आपका पेपर आएगा। सेम इसी लेवल का गारंटी देता हूं, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सेम यही लेवल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि सौर कुकर के अंदर का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए काला। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी फेराड। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी फेराड। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फेराड है। तो सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने फिजिक्स के डिस्कशन किए। अब डिस्कशन करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी ग्राहम, ऑप्शन सी बोयल, ऑप्शन डी एवोगार्डो। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ग्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। आप इस सेशन को बाद में भी देखते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से ज्यादा, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7 से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2O2, ऑप्शन डी H2O। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है,
कौन सी धातु है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी लेड। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है, धातु होते हुए भी कुचालक है विद्युत का, कौन सी धातु है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गोबर गैस में मुख्यतः होता है ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। दोस्तों आपका ये सेशन लेने में गला भी सूख रहा है, आपको इतने जोश और जुनून के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई भी मेरा भाई कंजूसी नहीं करेगा। इस सेशन को इतना शेयर कर दे कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। सेशन को शेयर करने का ठेका आपको लेना है। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने का काम मेरा है। आपके लिए बेस्ट कंटेंट मैं बनाऊंगा। इस सेशन के इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप बेफिक्र रहें, लेकिन सेशन को शेयर कर दें। क्यों बोल रहा हूं सेशन को शेयर करने के लिए? क्योंकि आपके शेयर करने से उस भाई के पास ये सेशन पहुंच सकता है जिसे वास्तव में एक अच्छी क्लास की जरूरत है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, हीरा है ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी तत्व। हीरा क्या है? तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आवर्ती का मात्रक क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि आवर्ती का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा लवण समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा लवण समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। कौन सा लवण समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है। सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पिटवा लोहा। तो सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के डिस्कशन किए हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं मैथ्स के। सेशन को छोड़ के मत जाओ, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन डी और ई मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, आप बेफिक्र रहें। आपको यह देखना है कि आप कितने सही कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको मैथ्स और मैं रीजनिंग के करवाने वाला हूं, सभी क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं विद कंसेप्ट के। चलिए सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक 1920 और महत्तम समापरिवर्तक कितना है? 16 है। एक संख्या 128 है। आपसे पूछा है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो 1920 को 16 से गुणा करके किसका भाग लगा देंगे? 28 का भाग लगा देंगे। अब देखिए 16 के पाड़े से काट दिया, 16 एकम 16, 16 आठे होते हैं 128। 8 के पाड़े से 1920 को काट देंगे तो 8 दूनी 16, 3 बच गए, 8 चौके 32, 240। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, यदि 25a प्लस 25b बराबर 250 है तो a और b का औसत कितना होगा? देखिए यहां पर कॉमन क्या है? 25 है, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 250 बट्टे क्या कर सकते हैं? 25 कर सकते हैं। 250 बट्टे 25, यहां 25 कॉमन ले लिया, आगे जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 25 के पाड़े से काट दिया, 10 आ गया। मतलब a और b का योग कितना है? a और b का योग है 10। कितनी संख्या है? दो संख्या है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। आपसे पूछा है लंबाई और परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले लंबाई कितनी है? लंबाई है 25 मीटर। आपसे पूछा है लंबाई और परिमाप का अनुपात, तो परिमाप निकालना होगा। आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, 2 से गुणा कीजिए। तो लंबाई यहां पर 25 है और 15, 25 और 15 कितने हो गए? 40। 25 5 30 और 40 हो गए। 40 को 2 से गुणा करेंगे 80, मतलब परिमाप कितना है? परिमाप आपका है 80। परिमाप आपके सामने निकल कर आ गया कितना? 80 परिमाप है। और लंबाई कितनी है? लंबाई है 25, मतलब लंबाई और परिमाप का अनुपात निकालना है। 5 के पाड़े से काट दिया, 5 5 25 और 16 5 80, 16 5 80, 5:16 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा 5:16। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यह देखना है कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर स्क्रीन पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अपने को मॉडल पेपर करना है, स्पीड से आपको करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब क्रय मूल्य कितना है? 650 है और लाभ कितना है? 16 है। आपको क्या निकालना? विक्रय मूल्य मतलब कितने पर बेचा, तो 16% लाभ है, तो 650 का 16% निकाल लें। 650 का 16% कितना होगा? 0 से 0 काट दिया, 5 के पाड़े से काटते हैं, 5 दूनी 10 और कितनी बार चला जाएगा? 13 5 हो गए 65। 2 के पाड़े से काट दिया, 2 8 16, 13 8 कितने हो गए? 104। मतलब कितने का लाभ हो रहा है? 104 का लाभ हो रहा है। कितने में खरीदा था? 650 में खरीदा था, तो 650 में 104 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 754 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 एक साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। आपसे पूछा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। दूरी कितना है? यहां पर 300 मीटर की दूरी है, समय कितना लग रहा है? 50 सेकंड। लेकिन आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में आंसर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। अब आपका आंसर आएगा किसके अंदर आएगा? आपका आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो काट देते हैं, देखिए 0 से 0 काट दिया, 5 के पाड़े से काट दिया, 5 के 30 काट दिया। अब 18 को 6 से गुणा करेंगे 108, 108 में 5 का भाग लगाओगे, 108 में 18 को 6 से गुणा करेंगे 108, 108 में 5 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या रहेगा? 21.6 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15 और 30 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या जब भी आ जाए तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है कि सबसे बड़ी संख्या 30। क्या 30 में 12 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, 15 का जा रहा है। तो 30 के क्या करने? मल्टीपल करने, 30 की टेबल बोलनी है। 30 दूनी कितने होते हैं? 60। क्या 60 में 12 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका आ गया 60। 60 में इन तीनों संख्या का भाग जा रहा है, लेकिन आपसे एक ऐसी छोटी संख्या पूछी है, ऐसी छोटी संख्या पूछी गई है जिसमें इनका भाग देने पर कितने शेषफल बचे? 2 शेषफल बचे। तो 60 में 2 जोड़ दो, 60 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 62 आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 62। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा घुमा रखा है। आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 37 में 1 किलो आम का मूल्य कितना है? 80 रुपए। 1 किलो आम का मूल्य 80 रुपए है। 1 किलो में 16 आम आते हैं। 1 किलो में कितने आम? 16 आम। 1 किलो का मूल्य कितना? 80। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 16 आमों का मूल्य कितना होगा? 80 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 आम का मूल्य कितना होगा, तो 80 में 16 का भाग लगाओगे, 16 5 हो गए 80। मतलब 5 क्या आ गया? 5 आ गया 1 आम का मूल्य। आपसे पूछा है कि 50 आमों का मूल्य बताओ, 5 को 50 से गुणा करना है, 250 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 एक बैग में 3 लाल, 4 सफेद
और 2 नीले रंग के गेंद हैं। बैग में से अकस्मात एक गेंद निकालने पर लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता क्या है? आपसे क्या पूछा है? लाल रंग के गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए लाल कितनी गेंद है? 3 है। टोटल गेंद कितनी है? 4 और 3 7, 7 और 2 3/9। 3/9 को काटने पर कितना आता है? 1/3 आता है। कितना आता है? 1/3 आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 38 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए ये सेशन आपका लेने में गला भी सूख जा रहा है, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको इतने जोश और जुनून के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, तो सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करें। गला बिल्कुल सूख जाता है इतने स्पीड से और इतने जोश से आपको मैं पढ़ाता हूं। यूट्यूब पर कहीं सर्च कर लेना, आपको आर्मी के लिए ऐसी जुनून के साथ क्लास नहीं मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। एक दुकानदार 1180 रुपए में एक पंखा खरीदता है, 20 रुपए ले जाने में, उसे लाने और ले जाने में खर्चा करता है। तो देखिए 1180 में खरीदा था, 20 रुपए का खर्चा कर दिया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1180 में 20 आपको जोड़ना है, क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। अब बेचा कितने पर है? 1300 रुपए में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर? 1200 पर लाभ हुआ है। 100 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर? 1200 पर हुआ है। आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से क्या कर दिया? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। कितना था? 100 रुपए का लाभ हुआ था, किस पर? 1200 पर। गुणा कर दिया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 100 में 12 का भाग दें, कितना आएगा? 12 × 96, 8.33 आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि x का 52% बराबर है 182 के, x का मान ज्ञात करना है। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 लगा दूंगा। x का मान ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे? 182, ये 100 भाग में आगे जाके किस में हो गए? गुणा में। बट्टे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब देखिए किसके पाड़े से कट रहा है? 13 के पाड़े से काटते हैं। 13 चौके 52, 182 में 13 का भाग जा रहा है, 13 एक कम 13, 5 बच गए, 13 चौके 52। 4 के पाड़े से मैंने काट दिया, कितनी बार जाएगा? 25 बार कट जाएगा। 25 को 14 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 का 0, 25 चौके 100 और 10 कैरी लगे, 25 एक कम 25, 25 और 10 35। तो आपका राइट आंसर रहेगा 350। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। आपसे पूछा गया 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है। अगर सेब की कीमत 50 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई? 75 रुपए हो गई, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई है? 25 की वृद्धि हुई है। 25 की वृद्धि किस पर? 50 पर वृद्धि हुई है। आपसे पूछा है कितने प्रतिशत की, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 50 दूनी हो गए 100, 25 को 2 से गुणा कर दिया, 50%। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि 55 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 22 में इकाई का अंक क्या होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? इनके इकाई अंक को उठाना है और गुणा करना है। तो 5 को गुणा करना है 2 से, 2 को गुणा करना है 0 से और गुणा करना है 2 से। आप इनको गुणा करने के बाद 0 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि एक धनराशि 2 वर्ष बाद 2080 रुपए हो जाती है यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 80 रुपए। आपसे पूछा है दर, मैं आपसे पूछता हूं कि 2 वर्ष का ब्याज है 80 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 40 रुपए। 80 रुपए ब्याज है 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा आपका? 2000 आपका हो जाएगा मूलधन। मतलब 1 साल में 2000 पर 40 रुपए बढ़ रहे हैं, तो दर कितनी आ जाएगी? 40। आपको निकालना है कि 2000 का 40 कितना प्रतिशत है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 में 2 का भाग दे दिया, 2% आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब कुछ भाई क्वेश्चन उठाने वाले हैं कि सर फॉर्मूले से नहीं बताया, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज कितना है? 80 है, 80 गुणा 100 बट्टे में क्या आएगा?
मूलधन गुणा समय, मूलधन यहां पर है 2000 रुपए, समय कितना है 2 वर्ष है, तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 20 चौके कितने हो गए 80 हो गए, 2 दूनी 4, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मैथ्स के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 10% को अगर मैं भिन्न में लिखना चाहूं तो बट्टे क्या करेंगे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ग की भुजा 10 थी, 1 बढ़ गई, पहले भुजा कितनी थी 10 थी, 1 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई 11 हो गई। अगर वर्ग की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, 10 को 10 से गुणा करें कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर भुजा की लंबाई 11 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 को 11 से गुणा करें कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 121। पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया कितना 121, कितना बढ़ा 21 की वृद्धि किस पर, इस 100 पर। तो 21 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई 21 की, किस पर, पहले 100 था, प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 21%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी। सेक्शन है भाई ये ई। सेक्शन ई के अंदर हम 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं रीजनिंग के। सेक्शन डी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि 52 छात्रों की कक्षा में महेश का ऊपर से 12वां स्थान है, तो बताओ नीचे से कौन सा स्थान होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्लास में टोटल कितने हैं, आप कहोगे सर 52 है। ऊपर से महेश का कौन सा स्थान है, मान लीजिए ऊपर से 12वां स्थान है, तो महेश के नीचे कितने बैठे हैं, टोटल 52 है तो नीचे 40 बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। नीचे महेश के 40 बैठे हैं तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, महेश के नीचे 40 बैठे हैं, ऊपर वाला महेश है, तो 40 + 1 41। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। तो सेशन आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपको दे रखा रिकमेंडेशन, आपसे दिया हुआ है कि ये जो शब्द है इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पहले NATION नेशन, इससे बनाया जा सकता है, कमेंट बनाया जा सकता है, कॉमन भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो लास्ट आप देखिए RECOMMENDS, तो यहां पर देखिए ये एस है, क्या इसमें आपको कहीं एस नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों से क्रम के रिक्त स्थान को भरें। तो देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, 14 19 29 49 और फिर क्या है 89 है, फिर क्या है 89 है। तो यहां आप देख रहे हैं कितने ऐड किए हैं, 5 ऐड किए हैं। यहां पर कितने ऐड किए हैं, 10 किए हैं। यहां पर कितने ऐड किए हैं, 20 किए हैं। और 49 से 89 पर कितने ऐड किए हैं, 40 ऐड किए हैं। तो अब कितने ऐड करने हैं, 40 के दुगने देखिए 5 के दुगने 10, 10 के दुगने 20, 20 के दुगने 40, 40 के दुगने 80, 89 में 80 ऐड करने पर कितना आएगा 169, 169। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शानदार क्वेश्चन है, यदि 8 फरवरी 2016 को सोमवार है तो 5 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। देखिए आपको कितने दिन आगे चलना है ये देखना है। पहली बात तो फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 28 या 29। लीव वर्ष में कितने होते हैं, 29 होते हैं। आपको चेक करना है कि 2016 लीव वर्ष है या साधारण वर्ष है। लीव वर्ष में 29 दिन का, क्या 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो 29 दिन की होगी तो 8 के बाद कितने दिन और बच गए, 21 दिन बच गए। तो 21 दिन तो हो गए फरवरी के, और मार्च के हो गए 5 दिन। मतलब आपको चलना है 26 दिन बाद। कितने दिन बाद, 26 दिन बाद चलना है। 26 में आपको लगाना है 7 का भाग। कितनी बार जा रहा है, 7 या 21। शेषफल कितने बच रहे हैं, 5। आपको सिर्फ देखना है शेषफल कितने बच रहे हैं, 5 शेषफल बच रहे हैं। सिर्फ अपने को मतलब है शेषफल से कितनी बार भाग गया उससे मतलब नहीं है, 5 शेषफल बचा है। तो आपको कितने दिन बाद चलना है, 5 दिन बाद चलना है। कितने दिन, 5 दिन बाद चलेंगे या 2 दिन पहले,
तो सोमवार से 2 दिन पहले क्या आता है, शनिवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर 5 दिन बाद आगे चलें, 1 2 3 4 5 दिन, तो सोमवार है 8 फरवरी को, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो 5 दिन बाद शनिवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आप बेफिक्र रहें, रीजनिंग का ये टॉपिक जब आपको मैं बोर्ड पर ऑफलाइन बैच की तरह करवाऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। सेशन के अंत तक बने रहें, सेशन के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है कि समुद्र का संबंध तट से है, उसी प्रकार किनारा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी मुहाना, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पर्वत। तो समुद्र का संबंध किससे है? तट से है। तो किनारा का संबंध किससे होगा? नदी से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो आज के इस सेशन में 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगला सेशन में आने के लिए, अगले सेशन को तैयार करने के लिए आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा ये सेशन आपके पास कैसे पहुंचा? आपके किसी दोस्त ने शेयर किया था, उस वजह से आज आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं, खुशी फील कर रहे हैं, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, और आज आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। तो क्या आपका फर्ज नहीं है क्या सेशन को शेयर करें? इसलिए मेरे भाई, सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपका है। सेशन को इतना शेयर करें, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज, अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स और आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी ग्रुप पर आपको इस मॉडल पेपर की पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकालकर आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। सेशन कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बता दें। आपका यही मैसेज मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन में आने के लिए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जोर शोर जुनून के साथ हमने इस सेशन कंप्लीट किया। स्कोर आपका क्या रहेगा कमेंट जरूर कर देना। जो भी मेरे भाई इस सेशन को बाद में देखते हैं, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। सेशन को शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन करें यार, शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए वो कंटेंट अवेलेबल करवा सकता हूं जो आज तक किसी ने अवेलेबल नहीं करवाया। आप सोच नहीं सकते उतनी क्लासें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा सकता हूं, लेकिन यार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं आज मेरे सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।